प्यारे देशवासियों, स्वतंत्रता दिवस की बधाई। देश आज स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह आज़ादी हमें काफ़ी संघर्षों के बाद मिला। इसके लिए हमारे वीरों ने काफ़ी शहादत दी। देश महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा संघर्ष किया, तब जाके देश में आज़ादी मिली। पूरा देश, पूरे देशवासी महात्मा गांधी के आंदोलन में उनके साथ थे। उन्होंने देश की जनता को आश्वासन दिया कि देश में स्वराज्य आएगा तो स्वराज्य के बाद राम राज्य आएगा, और पूरा देश उनके पीछे संघर्ष में शामिल हुआ। और हमें 15 अगस्त 1947 को इस देश में आज़ादी की पहली किरण उगी। लेकिन दुखपूर्वक बताना पड़ रहा है कि आज़ादी के कुछ ही दिनों के बाद हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे बीच नहीं रहे, और जिनके कंधों पर स्वराज्य था और स्वराज्य से राम राज्य लाने का भार था, उन्होंने जितनी ईमानदारी से प्रयास किया, काफ़ी प्रयास किया, लेकिन जितनी ईमानदारी से और जितना प्रयास करना चाहिए उतना शायद प्रयास नहीं हो पाया। यही कारण है कि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी देश में राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाई। राम राज्य से तात्पर्य मेरा राम राज्य की अर्थव्यवस्था से है, क्योंकि गुलामी में इस देश में लिविंग वेज जो जीविकोपार्जन दिया जाता था वो खत्म हो चुका था। अंग्रेज शासक वर्ष ने उसको मिनिमम वेज पे ला दिया था, और आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी हम मिनिमम वेज पे अटके हुए हैं। इस देश में पुनः लिविंग वेज लागू हो, राम राज्य की अर्थव्यवस्था लागू हो। राम राज्य की अर्थव्यवस्था कहती है देश का जो अंतिम परिवार है उसको भी एक स्वर्ण मुद्रा मासिक मिलना चाहिए। भारत इतना समृद्ध हो कि देश में राम राज्य की अर्थव्यवस्था लागू हो सके। भारत विश्व का सबसे आर्थिक समृद्ध देश बने, विश्व का सबसे विकसित देश बने, ऐसी आशा है। और 5 वर्षों में हम सबको मिलकर ये प्रयास करना है कि भारत विश्व का सबसे आर्थिक महाशक्ति हो। इसके लिए लेकिन जरूरी है कि देश से भ्रष्टाचार, गरीबी और बेरोजगारी पूर्णतः समाप्त हो, और इस दिशा में हमारे शासक वर्ग पहल करें कि भ्रष्टाचार का नामो निशान इस देश में मिट जाए, और भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को जब्त कर उससे देश की आर्थिक उन्नति में लगाया जाए। ऐसी कामना के साथ पुनः सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई, और आशा करते हैं कि भारत समर्थ गुरु बनेगा, भारत आर्थिक समृद्ध महाशक्ति बनेगा। इन्हीं आशाओं के साथ भारत माता की जय।